पश्चानिसं जगदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। हे पिताजी, संसार में हर मनुष्य दुखी है। अपन सोचते हैं कि वो सामने वाले सुखी हैं, लेकिन इस संसार में हर आदमी दुखी है, कोई सुखी नहीं है, सब दुखी है। क्योंकि कहते हैं दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार करें हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। हर आदमी दुखी है, केवल जो भगवान का भजन करते हैं वही केवल सुखी है हमारे साथ। जब इस प्रकार का ज्ञान दिया तो उनको वैराग्य हो गया आत्मदेव जी को, और जंगल में जाकर के भगवान का भजन करने लगे। अब घर पे बचे 3 जन, धुंधुली, धुंधकारी और गोकर्ण जी। अब धुंधकारी ने धुंधुली को मारना प्रारंभ कर दिया। जब धुंधुली को मारता है तो उसको तो शर्म आने लगी। अब धुंधुली को घर के पीछे कुआं था, कुएं में जाकर के कूद करके जान दे दी। अब बचे 2 जन, धुंधकारी और गोकर्ण जी। गोकर्ण जी ने सोची अब आ गई हमारी बारी, तो उन्होंने पहले ही बोरी बिस्तर बांधी और अपने घर से भाग गए। अब तो धुंधकारी 5-5 वेश्याओं को लेकर के अपने घर में आ गया। 5-5 वेश्याएं रखी हैं घर में। अब वेश्याएं तो भैया धन चाहिए उनके लिए, तो चोरी करने लगा, डकैती डालने लगा। एक दिन एक राजा के यहाँ चोरी करके आया। वेश्याओं ने पूछा ये धन कहाँ से लाया? बोले राजा के यहाँ से। उन्होंने सोचा भैया ये तो एक दिन पकड़ा जाएगा, और ये पकड़ा गया तो अपना नाम भी बोल देगा, इसलिए एक काम करो उनको निपटाए दो अपन। तो रात में सो रहा था धुंधकारी, उसी पलंग से उसको बांधा और अब गले में रस्सी बांध करके खींच कर मार रही है, पर मर नहीं रहा। पापी इंसान ऐसे होते हैं, जल्दी प्राण नहीं निकलते उनके। फिर जब बहुत देर हो गई नहीं मरा, तो वेश्याओं ने क्या किया कि अंदर चूल्हे में से जलते हुए अंगारे लाई और ला करके उसके मुंह में डाल दिया। जब मुंह में डाले तो कई थोड़े समय बाद तड़प तड़प कर उस धुंधकारी की मृत्यु भी हो गई। और गोविंदाय नमः। ऐसे आदमियों की भी कहीं ऐसी मरद में भी तड़प तड़प ऐसी कष्टदायक होती है। गोकर्ण जी को पता लगा। गोकर्ण जी ने सब जगह जाकर के श्राद्ध किए। श्राद्ध करके एक दिन अपने घर आए। धुंधकारी आग का गोला बनता है, कभी भैंस बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है, डराता है गोकर्ण जी को। गोकर्ण जी ने सोचा भैया कौन हो? अब मुंह से आवाज निकले ना, इतने पाप उसने किए थे कि मुंह से आवाज नहीं निकलती, कि बस चिल्लाता है, बस ऐसे ही चिल्ले आता है। तो गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया। जैसे ही उनने गायत्री मंत्र पढ़ा और छिड़का, तो आज तो उसको बोलने की शक्ति प्राप्त हो गई। और कहता है अहम भ्राता तदीयोस्मि धुंधकारी की नाम का। अरे भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, भैया मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, कुछ उपाय करो इस देह से छूटने का। गोकर्ण जी ने कहा ठीक है हम सुबह बताएंगे। प्रातः काल हुआ। गोकर्ण जी ने अपने विद्वान से पूछा भैया मुक्ति का कारण बताओ। तो वे बोले कोई बोलो कि भैया महामृत्युंजय करा लो, कोई बोलो पाठ करा लो, कोई बोलो जो करा लो वो करा लो। एक समाधान नहीं मिला पंडित जी बना। तो उनने सीधा जाकर के भगवान सूर्य से पूछा कि हे सूर्य नारायण भगवान कृपया करके बताइए हम क्या करें जिससे हमारे भाई की मुक्ति हो जाए। तो सूर्य भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम गुरु। हे गोकर्ण जी भगवान की आप श्रीमद् भागवत कथाओं कर लीजिए जिससे आपके भाई की मुक्ति हो जाएगी। गोकर्ण जी ने कहा ठीक है। गोकर्ण जी आए, मंच बनाई, कथा प्रारंभ कर दी सुनाना। गोकर्ण धुंधकारी आया, बोला भैया हम कहाँ रहे? तो वहीं एक पोला
7 गांठ का बांस था। तो गोकर्ण जी ने कह दिया भैया यही बना यहाँ जे बंदे धुंधकारी बांस में। जैसे ही पहले दिन की कथा हुई, एक गांठ टूट गई, दूसरे दिन में दूसरी गांठ टूट गई, ऐसे ऐसे करके एवं सप्तधनश्चैव सप्तग्रंथि विभेदना, 7 दिन में 7 ग्रंथि टूटी और वह धुंधकारी अच्छा देह रूप लेकर के आज तो सामने प्रकट हो गया। ये महिमा है भागवत जी की। जो भागवत जी को सुन लेता है तो वो उसकी प्रेत योनि भी छूट जाती है। जिनको पितृदोष होता है वो भी यदि भागवत जी की कथा सुन ले तो उनका पितृदोष नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से धुंधकारी की कथा सुनाई। फिर महात्मा के 6वें अध्याय में नियम है कि भागवत जी सुनने की क्या नियम है। वक्ता और श्रोता के नियम है। कैसा वक्ता होना चाहिए, कैसा श्रोता होना चाहिए। तो सबसे पहले ब्राह्मण वक्ता के लक्षण लिखे हैं। दैवयज्ञं तु समाहूय मुहूर्तं प्रच्यत्मता विवाह यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत्। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीर वक्ता कार्यो निष्प्रभा। वक्ता के लक्षण है, सबसे पहले वक्ता जो है ब्राह्मण होना चाहिए। उसके बाद में सुनाने वाला जो वक्ता है वो पुरुष होना चाहिए। विरक्त होना चाहिए, भगवान का भजन करने वाला होना चाहिए। ये वक्ता के लक्षण है। अब श्रोता के लक्षण आए। श्रोता को भी कुछ नियम बताए गए हैं। श्रोता कैसा होना चाहिए। भोजनम तु ब्रह्मण्ये कथा श्रवण कारकम नोपासो वरा प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। सबसे पहले वक्ता श्रोता के लिए व्रत करना चाहिए। कैसा, जैसी सामर्थ्य हो श्रोता की। लिखा तो ये है कि भैया निर्जल रहो 7 दिन तक, कुछ खाओ पियो नहीं। इतना नहीं चलता है तो पानी पी के रह लो। इतना में भी कष्ट है तो भीख पी के रह लो। इतने में भी कष्ट है तो दोनों टाइम फलार करके रह लो। इतने में भी कष्ट है तो एक टाइम फलार करके रह लो। इतने में भी कष्ट है तो दोनों समय भोजन कर लो। इतने में भी कष्ट है तो 4 टाइम खा लो। इतो खाओगे जब भागवत में आओ सो के पहले खा के आओ, जाओ सो खा जाते, इतो खा लो। लेकिन केवल एक नियम है, क्या कि भागवत सुनने वाला इतना खाए कि उसको कथा सुनने में दिक्कत ना आए, नींद ना आए, सोए ना। बस ये नियम बस है कि ऐसी कथा सुने कि नींद ना आए कथा में। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। कथा के मध्य पूज्य चित्रकूट से महाराज जी पधारे हैं, उनका बहुत बहुत मान है, प्रणाम है। बोलिए संत भगवान की जय हो। देखो भैया, संत होते हैं जो संत 2 प्रकार से मिलते हैं। संत मिलने का 2 रास्ते हैं। संत जब मिलते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, अब मोहे भा भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिना भगवान की कृपा के संत नहीं मिलते हैं। और दूसरी जगह लिख दिया तुलसीदास जी ने कि पुण्य पुंज बिनु मिला ही ना संता। बोले जब तक आपके पुण्य नहीं होंगे तब तक आपको संत के दर्शन नहीं होंगे। तो संत तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं, एक हरि कृपा और एक पुण्य। तो जैसे हमारे लिए संत मिल जाए तो हम पता कैसे लगाएं कि हमें पुण्य से मिले हैं कि भगवान की कृपा से मिले हैं। भाई हमें पता भी तो होना चाहिए कि संत किस रास्ते से आए हैं। भाई यहाँ आना है तो यहाँ से भी आ जाओ, यहाँ से भी आ जाओ, लेकिन पता तो रहे कि संत जो हमें मिले हैं ये भगवान की कृपा से मिले हैं
या हमारे पुण्य उदय हुए थे तो हमें संत के दर्शन हुए, ये पता तो होना चाहिए। तो हम बताते हैं आपको कि यदि संत मिले तो हम निर्णय कैसे करें कि हमें ये भगवान की कृपा से मिले या पुण्य से मिले। देखो, कभी आप प्रयागराज गए हो, बनारस गए हो, वृंदावन गए हो और वहां जाकर के यदि आपको संत के दर्शन हो तो समझना ये हमारे पुण्य उदय हुए हैं। आज हमारे पुण्य जागृत हुए हैं, तब जाके हमारे लिए संत के दर्शन हुए हैं। आप चल करके संत के पास गए हो तो समझना कि ये हमारे पुण्य उदय हुए हैं। और यदि कोई संत चल करके आपके घर आ जाए, कोई संत चल करके यदि आपके घर आ जाए तो समझना ये हमें भगवान की कृपा से संत प्राप्त हुए हैं, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना संत प्राप्त नहीं होते हैं। यदि चल करके संत आपके पास आए तो समझना ये भगवान बहुत अच्छा कुछ करना चाहते हैं। और आप सबके तो बड़े सौभाग्य हैं कि आपके गांव में संतों का आगमन होता ही रहता है। और पूज्य महाराज श्री चित्रकूट से पधारे हैं। एक संत भगवान तो आपके यहाँ रहते ही नजदीक में, और एक महाराज जी चित्रकूट धाम से पधारे हैं। कल एक संत भगवान पधारे थे गंजवासुदा से। तो आप सोचो आप कितने बड़े भाग्य हैं कि संत चल करके आपके पास आ रहे हैं। तो ये भगवान कुछ अच्छा आपके